थ्री डायमेंशनल में किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो थ्री डायमेंशनल में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है हमें बताना है, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता जो है पड़ने वाला है। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका ओरिजिन जो पॉइंट है ओ है, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है ओ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम मान के चल रहे हैं कि वह पॉइंट, वह ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पोजीशन जो है बताना है। हम एक्चुअल में रिलेशन देखेंगे आगे चल करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम मान सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे क्यूब जो होता है उसके अंदर ये पॉइंट कहीं भी है, कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं। यानी कि ये अगर एक्स वाई प्लेन है और ये जो है एक्जेक्ट प्लेन है, तो यहाँ कहीं है ये पॉइंट पी जो है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी से इस एक्स वाई प्लेन पर, इस एक्स वाई प्लेन पर, एक्चुअल में ये जो एक्स एक्सिस है कुछ इस तरह से है, तो इस एक्स वाई प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और ये नॉर्मल जो है इस एक्स वाई प्लेन पर जहां टच करता है उसे हम नाम देते हैं एन, और इस पॉइंट एन से, यानी कि यहाँ ये कुछ इस तरह से टच किया हुआ है, इस पॉइंट एन से हम इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो है, यानी कि नॉर्मल जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर, यानी कि वाई जेड प्लेन पर या वाई एक्सिस पर, और इसी तरह से एक्स जेड प्लेन पर, यानी कि जेड एक्सिस पर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ओपी को हम ड्रा कर लेते हैं, जो कि पोजीशन वेक्टर है, जिसकी वैल्यू हम आगे डिराइव करने वाले हैं। ओ एन को हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये ओपी जो है, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है, जेड एक्सिस से थीटा एंगल जो है बना रहा है, और ये ओ एन जो है एक्स एक्सिस से फाई एंगल जो है बना रहा है। तो इस तरह से हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायग्राम जो है कंप्लीट है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम the position coordinates of any point in spherical coordinate system, the position coordinates of any point, ये point P जो है कहीं भी हो सकता है, can be represented, उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्जेक्ट का, यानी कि पॉइंट पी का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, थीटा और फाई से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई, जेड से। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट को आर, थीटा और फाई से, आर, थीटा और फाई से। देखिए इसमें आर जो है रेडियल पोजीशन है, आर जो है रेडियल पोजीशन है, जिसका वैल्यू जो है 0 to, अब अगर हम स्पेस में देखेंगे तो वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, 0 to इनफिनिटी, शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। थीटा जो कि एंगुलर पोजीशन है, या बोल सकते हैं कि एंगुलर एंगल है, एंगुलर पोजीशन है, जिसका वैल्यू जो है, देखिए अगर हम इधर माइनस जेड एक्सिस ड्रा करेंगे तो वैल्यू जो है थीटा का 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री। थर्ड है फाई, थर्ड जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है फाई है, जो कि एजिमुथल एंगल है, या बोल सकते हैं एजिमुथल पोजीशन है, एजिमुथल
पोजीशन, देखिए ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स एक्सिस से ये ओ एन जो है फाई एंगल बनाया, तो ये इसका वैल्यू जो है जीरो टू 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू है 0 टू 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है। हम देखने वाले हैं रिलेशन, हम देखने वाले हैं अब आगे रिलेशन, किसमें रिलेशन, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है आर थीटा और फाई, इन दोनों में हम रिलेशन जो है देखने वाले हैं। चलिए डायग्राम में फिर से वापस आते हैं। अब हमें एक्स वाई और जेड की आवश्यकता जो है होगी डायग्राम में। तो देखिए ये जो है नॉर्मल है इस एक्स एक्सिस पर, तो ये जो है एक्स है और यहाँ से नॉर्मल है वाई एक्सिस पर, ये बी एन जो है ये जो है y है और पॉइंट P से नॉर्मल है इस z एक्सिस पर, तो ये जो वैल्यू है ये z है। तो x इज इक्वल टू देखिए x इज इक्वल टू ओ ए है, ओ ए इज इक्वल टू, यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये n से यहाँ नॉर्मल है, तो ये जो है 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, तो ये हाइट हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ और ये जो है बेस है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज हाइट। तो ओ ए बेस है, ओ ए जो है बेस है और ओ एन जो कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है cos फाई में मिलेगा हमें, तो हम लिखेंगे इसे ओ एन cos फाई, ओ एन cos फाई। ये कहां से मिला, तो देखिए यहाँ एंगल फाई बनना है, दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो अगर हम लिखें साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई का वैल्यू जो है निकालें, तो साइन फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ x है, बेस क्या है x है, ओ ए जो कि बेस है और हाइपोटेनस क्या है, ओ एन हाइपोटेनस है, कुछ इस तरह से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x अपॉन ओ एन, तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी ये cos फाई में मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, cos फाई में मिल रहा है, तो cos फाई में क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ ओ ए है, देखिए बेस ओ ए है, हाइपोटेनस जो है ओ एन है, देखिए ओ ए जो कि x है, तो x अपॉन ओ एन, यहाँ से हम x का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू ओ एन कॉस फाई, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू जो है लिया है ओ एन कॉस फाई। चलिए अब हमें जरूरत जो है पड़ेगा ओ एन का वैल्यू जो है, तो हम ये जो ट्रायंगल है ओ पी एन, इस ट्रायंगल से हम ओ एन का वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ जो एंगल है थीटा है और जो ये जो ओ जेड है और ये जो पी एन है दोनों पैरेलल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा, यहाँ जो एंगल है ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये एक्चुअल में एक्स वाई, ये जो है एक्स वाई प्लेन है, ये कुछ इस तरह से एक्स वाई प्लेन है और पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ से इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो है 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज हाइट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा है, साइन थीटा हमें ओ एन के रूप में जो है
वैल्यू जो है हमें चाहिए। तो ON किस में है, हाइट में है, ON किस में है, हाइट में है, और R किस में है, हाइपोटेनस में है। तो हाइट अपन हाइपोटेनस जो है हमें मिल जाएगा साइन थीटा से। तो अगर हम लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हाइट क्या है, हाइट जो है ON है, हम देख रहे हैं कौन से ट्राइंगल में, हम देख रहे हैं OPN ट्राइंगल में, तो ये हाइट है ON जो है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस जो है OP है, OP इज इक्वल टू ON का तो वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ रखेंगे ON अपान OP का वैल्यू कितना है, R है, देखिए यहाँ देखिए, तो OP का जो वैल्यू है वो R है, यहाँ से देखिए R, तो यहाँ से ON का वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं, तो ON इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R साइन थीटा, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन जो हमें मिलेगा इज इक्वल टू R साइन थीटा cos फाइव, तो इस तरह से x जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है x, उसका वैल्यू जो है हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो है मिल गया है थीटा और फाई के फॉर्म में, थीटा और फाई के फॉर्म में। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। देखते हैं y, इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, y जो है, y देखिए डायग्राम में y क्या है, y OB है, y जो है OB है, OB इज इक्वल टू, ये देखिए ये OB है, हम ले लेते हैं इसमें इस ट्रायंगल को OBN को इसमें y आ जा रहा है, दिस इज y, दिस इज y, हमें यहाँ से मिलेगा, देखिए ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये जो है नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है इस प्लेन पर, YZ प्लेन पर, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है Y एक्सिस पर। तो इस तरह से ये जो है यहाँ 90 डिग्री जो है बना हुआ है, यहाँ एंगल जो है फाई है, यहाँ एंगल फाई है, और ये जो OA है और ये जो BN है दोनों पैरेलल है, इट मींस यहाँ जो एंगल है वो फाई है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है, यहाँ जो एंगल है फाई है। तो हाइपोटेनस जो है इसमें ON है, हाइपोटेनस जो है ON है, और बेस जो है बेस जो है ये BN जो है बेस है, दिस इज बेस, ये बेस, और ये जो Y है ये हाइट है, दिस इज हाइट, और ON जो है इसमें हाइपोटेनस है। तो ये वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, तो देखते हैं, ऊपर देखिए ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, ये हाइपोटेनस, हाइट अपन हाइपोटेनस जो है किसमें मिलता है, साइन फाई में, तो यहाँ एंगल जो है फाई है। तो अगर हम देखें साइन फाई, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम जो है ट्राइंगल की बात कर रहे हैं OBN की, OBN ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल में। तो जो साइन फाई होगा वो क्या होगा, हाइट अपन हाइपोटेनस होगा। तो हाइट क्या है, हाइट इसमें OB, हाइट इज OB, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस जो है ON है, हाइपोटेनस जो है ON है। देखिए OB का वैल्यू क्या है, OB इज Y, OB इज Y, तो Y अपान ON, हमें वैल्यू Y का ही चाहिए, वहां से OB का ही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आप OB का जो Y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ON साइन फाई मिलेगा, या OB, या यही इसका वैल्यू है OB का वैल्यू। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, Y इज इक्वल टू OB को क्या लिख सकते हैं, ON साइन फाई लिख सकते हैं। हमने लिया इसको कहाँ से, OBN जो ट्राइंगल दिख रहा है वहां से हमने लिया है। तो ये हो जाएगा ON साइन फाई इज इक्वल टू, तो इसकी अब जरूरत है, इसको हम जो है मिटा देते हैं। ON का वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं जिसको हमने पहले से डिराइव कर रखा हुआ है। तो ON जिसका वैल्यू जो है R साइन थीटा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा R साइन थीटा, ON का वैल्यू हमने कहाँ से रखा, यहाँ से रखा, देखिए क्या बचा हुआ है, साइन फाई। तो देखिए ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है Y, इसका वैल्यू जो है हमें मिला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में R साइन थीटा साइन फाई। थर्ड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है Z, इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो Z इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये Z है, OC, यहाँ जो हमने ड्रा किया OC, ये जो है इस पॉइंट पर
ड्रॉ हुआ है OC, जो कि Z है। यहाँ एंगल जो है थीटा बना हुआ है, यहाँ एंगल, तो ये 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री, ये हाइट हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, और ये बेस हुआ। ये क्या हुआ? बेस, ये हाइपोटेनस। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम cos थीटा का वैल्यू देखते हैं यहाँ, cos थीटा में जेड, ये जो जेड है और ये आर जो है आ जाएंगे। तो cos थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसमें? यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो ये बेस है, दिस इज बेस, तो ये हो जाएगा OC। हाइपोटेनस जो है OP है, हाइपोटेनस जो है OP है। OC जेड जो कि किसके इक्वल है? OC के इक्वल है, ये OC हुआ। और यहाँ से OC किसका मान है? OC जेड है, OC क्या है? जेड है। OP क्या है? OP इज R। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ OC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? OP cos थीटा, लिख देते हैं OP cos थीटा। अब देखिए OP का मान कितना है? R है, तो यहाँ से Z का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? R cos थीटा। तो यहाँ से OP का मान क्या है? OP का वैल्यू जो है R है, और यहाँ से Z का वैल्यू हमने कितना निकाला? R cos थीटा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R cos थीटा। तो ये थर्ड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है Z, जिसका वैल्यू जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, और cos थीटा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट P का, यानी कि ऑब्जेक्ट का, जो कि स्पेस में कहीं भी है, वो पॉइंट जो है, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है मोशन करता है, तो अगर हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल कहाँ हो, उसका पोजीशन क्या होगा, तो उस सिचुएशन में, या बात करें कि सैटेलाइट है जो कि प्लैनेट के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, उसका पोजीशन क्या होगा, या जीपीएस सिस्टम में जैसे किसी मोबाइल का जो है एग्जैक्ट जो लोकेशन है, पोजीशन है, क्या होगा, तो उसका वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है यही हम निकालने वाले हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम मान के चलते हैं यूनिट वेक्टर जो है एक्स, जो एक्सिस है उसमें आई कैप है, और वाई एक्सिस में जे कैप है, और जेड एक्सिस में के कैप है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो होगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अभी अभी हमने एक्स वाई और जेड के वैल्यू जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने निकाला हुआ है। ये वैल्यूज जो है, ये तीनों वैल्यूज जो है एक्स वाई और जेड के वैल्यूज हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स का जो वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप वाई का जो वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप, और जेड का जो वैल्यू है आर कॉस थीटा। तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है बता सकते हैं कि पोजीशन क्या होगा। इसी तरह से हम 10, अगर हमें चाहिए 10 थीटा 10 थीटा, यहाँ एंगल थीटा जो है बना हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाइट अपॉन बेस जो है, हाइट अपॉन बेस होगा। यहाँ एंगल थीटा है, दिस इज 90 डिग्री। हाइट जो है ये हाइट है, हाइट अपॉन बेस, और बेस क्या है? बेस, दिस इज बेस। इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन दिस इज इक्वल, ये यहाँ थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ जो हाइट आएगा, जो हाइट मिलेगा, वो हाइट हमें ये ON मिलेगा, जिसका वैल्यू जो है, देखिए ये y है तो दिस इज y, ये भी y ही होगा, दिस इज y। तो यहाँ इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? ये हाइपोटेनस होगा, तो इस तरह से इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, √x² + y², और यही वैल्यू जो है, कितना ये वैल्यू जो है
ये जो PC है इसका वैल्यू होगा, तो इस तरह से टेन थीटा जो कि हाइट अपान, तो ये हाइट का वैल्यू हो गया, यहाँ से हमने निकाल लिया पाइथागोरस को जो थ्योरम है उससे, उसकी हेल्प से अपान क्या हो जाएगा, अपान बेस हो जाएगा, ये बेस है अपान जेट, टेन थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ से हम थीटा के वैल्यू जो है निकाल पाएंगे, यानी कि जो एंगुलर जो एंगल होगा वो एंगल हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टेन फाइव जो कि एजोमेथल एंगल है, एजोमेथल एंगल, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू हम जो है निकाल पाएंगे। टेन फाइव, देखिए यहाँ फाइव है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री, तो हाइट जो है, हाइट y होगा, हाइट जो है an जो है हाइट होगा, ये हाइट अपान बेस होगा, एन फाइव इज इक्वल टू हाइट अपान बेस, हाइट यहाँ y है और बेस यहाँ x है, y अपान x। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगुलर एंगल, और यहाँ से निकाल सकते हैं एजिमुथल एंगल, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर जो है। तो ये हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम